चलिए जी, एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है लगभग सुबह की 7:15 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागोड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो देखिए जी, संजोग ऐसा हो चुका है कि कल ही मैं शाम को घर पहुँचा, आज मुझे फिर से दिल्ली जाना पड़ रहा है। क्या करें, जब किस्मत ख़राब है तो ऐसे होता है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मेरा बहुत पेन हो रहा है यहाँ। तो फिर बड़े भाई का फ़ोन आया कि आजा यहाँ MRI कराएंगे। जो भी है, ये जो पेन हो रहा है लगभग 15-20 दिन से हो रहा है। तो मैं पहले इग्नोर ही कर रहा था कि छोड़ो छोड़ो, लेकिन ये जो तकलीफ है थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अब टाइम पे जाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में कुछ भी हो सकता है। बाकी बापे आप तो हो यहाँ। गुड मॉर्निंग बापे। मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। और आज दिल्ली जा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली जा रहे हैं आज। अपने को जो है बहुत अच्छे ढंग से दिखाना। जी जी ठीक है जी। और बाकी सभी ऑडियंस राम राम, शुभाशीष। सही बात। सभी लोग सकुशल होंगे, यही भगवान से आशा करते हैं। और इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखें और आगे भी जो है, जो हमारी ऑल फैमिली है, सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बना रहे और हमारा तुम्हारे ऊपर बना रहे। सही बात। दोनों तरफ बराबर बना रहे, यानी तराजू का पलड़ा जो है बराबर बैलेंस रहे, ये कभी डाउन ना हो। सही बात है। वजह हमेशा ऊपर उठता रहे। सही बात सही बात। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। तैयार मैं हो चुका हूँ, वैसे मन नहीं है जाने का, लेकिन मजबूरियां ही ले जाती है घर से, नहीं तो कोई नहीं जाना चाहता है। तो सामने की पहाड़ी की बात करें तो सूर्य उदय अभी नहीं हुए हैं। तो चलिए फाइनली सभी लोगों से एक बार फिर से विदा लेते हैं और निकलते हैं अपने इस सफर में। ठीक है दादी, ध्यान रखना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए हाँ जी, ठीक है, फिर ध्यान रखना माँ जी। ठीक है फिर है माँ जी, रोती रहती बार रोना नहीं, आगे मैं कुछ दिन में। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो देने का। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से अब। चलो ठीक है, ठीक है, बाय बाय बाय। तो परसों मैं प्रीति की शादी में जा रहा था, तो तभी पिताजी सड़क पे छोड़ने आए थे और आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो आज भी पिताजी सड़क में छोड़ने आए हैं। और पिताजी लोगों के साथ में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। क्या करें, समय ऐसे हो रहा है। मन तो पूरा था कि साथ में रहें, मस्ती करें, आप लोगों को फ़नी ब्लॉग दिखाएं, लेकिन कंडीशन वैसी नहीं रह पा रही है। बाकी चलिए, स्वस्थ होकर जब घर आऊँगा उसके बाद ही मस्त ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। सामने देखिए छोटी चिड़िया पानी पी रही है। वैसे तो सामने पे ये सरकारी हॉस्पिटल खुल रहा है, लेकिन यहाँ अभी कोई फैसिलिटी आई नहीं और अभी बोल रही है उसके उद्घाटन में टाइम लगेगा। हालांकि डॉक्टर वहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ मशीनें नहीं है, तो डॉक्टर भी क्या करेंगे जब मशीन रहेगी नहीं। वैसे टाइम मैं बोलता हूँ कि प्लान हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमेशा छोड़ने आता हूँ, बोलता हूँ कि गांव आ जाओ। आज मुझे पता चला कुछ मजबूरियाँ होती है जो ले जाती है इंसान को। हमारे पहाड़ों में स्वास्थ्य चिकित्सा की कमी है, रोजगार की कमी है, बहुत सारी कमियाँ हैं जो इंसान को हमेशा शहरों में ले जाती है। अगर स्वास्थ्य चिकित्सा यहाँ सही हो जाती तो शायद मैं भी नहीं जा पाता, लेकिन क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ रहा है मुझे भी। ठीक है, पे ध्यान रखना। ठीक है, घर में हो आप, स्वस्थ हो के आना। हाँ ठीक है, फिर बनाएंगे मस्त ब्लॉग। क्यों, तब तक घर में आप आराम से रहो, थोड़ा यहाँ की हवाओं का आनंद लो। आनंद क्या बेटा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन जो है हाँ और रहूँगा, क्योंकि नीचे भी काम है। हाँ मुझे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। सही बात। तुम आओ, फिर बनाते एक आध ब्लॉग और बनेगा। सही बात। फिर मैं भी निकल जाऊंगा बेटा। तो देखिए पिताजी को भी जाना है इसके बाद। तो हिमाचल में पिताजी के पास 2 मंदिर है, वहाँ सुबह शाम दीपक देना पड़ता है, तो वहाँ भी किसी को रखा हुआ है, तो उसने भी बोला कि 10-15 दिन में आ जाना, नहीं तो उसके बाद मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। तो इसीलिए पिताजी को 10-12 दिन में नीचे जाना पड़ेगा। और समय ऐसा है कि मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है और मुझे भी पहले दिल्ली जाना पड़ रहा है। कोशिश मैं यही करूँगा कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाऊँ और फिर घर आ जाऊँ, क्योंकि मेरा मन भी वहाँ नहीं लगेगा। मैं तो मजबूरी में जा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मेरा मन नहीं है दिल्ली जाने का। तो अभी हम उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से मैं परसों बस पे बैठा था और यहाँ से हमारा गांव ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ से जो बस है वो लगभग 8 बजे निकलती है और वो 12-1 बजे मेरे को ऋषिकेश पहुँचा देगी। फिर वहाँ से मैं 1 बजे दिल्ली की बस पकड़ूँगा, तो लगभग 6-7 घंटे वहाँ से भी लगेंगे, यानी कि आज पूरा दिन का सफ़र मेरा बस पे रहने वाला है। तो पिताजी ने एक लोकल कमांडर वाले को फ़ोन किया है, जिसमें पिताजी परसों खुद आए थे। वो हमेशा यहाँ से 7:30 बजे सुबह निकलता है और ऋषिकेश से फिर 1 बजे वापस आता है, यानी कि एक दिन में अप डाउन करता है वो। तो उसने बोला है कि मैं आ रहा हूँ, एक सीट रखी हुई है। तो चलिए अच्छी बात है, वो भी मेरे को यहाँ से 11 बजे पहुँचा देगा ऋषिकेश। तो जितनी जल्दी मैं यहाँ से जाऊँगा उतनी जल्दी वहाँ से दिल्ली भी कवर कर लूँगा। बाकी धूप की जो पहली किरण है वो नीला के डांडे में पड़ गई, यानी कि इस एरिया को हम नीला का डांडा बोलते हैं। तो सामने सुखालय की बात की जाए तो वहाँ अभी तक भी बर्फ नहीं गिरी है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, तो इस वजह से बर्फ नहीं गिर पा रही है। और सामने जो आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो है कामख्या राजकीय इंटर कॉलेज, जो कि यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। आंखों से तो ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कैमरा का जो लेंस है वो उसको कवर कर रहा है।
तो चलिए जी फाइनली मेरी कमांडर भी आ गई है। चलो ठीक है पिताजी, तब ध्यान रखना है। ठीक है बेटा है। ठीक है ठीक है, हैप्पी जर्नी। थैंक यू थैंक यू। जो सकुशल पूर्वक होके आना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है पूर्ण इलाज। ठीक है बेटा। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी फाइनली गाड़ी मिल गई है, हम निकलते हैं यहाँ से इस हसीन सफर में। तो आगे बढ़ते हुए हमारी जो गाड़ी एक पॉइंट के पास रुकी हुई है, तो वहाँ पे सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। बाकी यहाँ से जो टिहरी झील है काफी नजदीक है। मैं तो नहीं करूँगा नाश्ता, बहुत लंबा सफर करना है अभी। तो सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए जी फाइनली ऋषिकेश बस अड्डे के पास पहुंच गया हूँ। और यहाँ तो ऋषिकेश के लिए 24 घंटे बस मिलती रहती है। दिक्कत खाली हमारे पहाड़ों से है, पहाड़ों से यहाँ आने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ से हर जगह की बस मिल जाती है। चलिए जी फाइनली मैंने टिकट भी काट लिया है, अब चलते हैं। तो चलिए जी देखते हैं कितनी देर में निकलती है यहाँ से बस। अब बाकी सीट पे मैं बैठ गया हूँ। पूरे रास्ते में तबीयत खराब होती रही, तो इसलिए आज ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाया मैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ पूरा ब्लॉग बनाने की। तो फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। देखिए जी दरअसल मैं आज पहली बार जा रहा हूँ ना मोहन नगर में, तो मैं कभी उतरा नहीं, तो इसलिए मैं हर किसी को पूछ रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा बता देना। तो सामने आंटी जी बैठ रही, तो मैंने इनको पूछा अभी कि मोहन नगर आएगा तो मेरे को बता देना, क्योंकि भाई साहब ने बोला है कि मोहन नगर के पास उतर जाना, फिर वहाँ से कोई ऑटो रिक्शा पकड़ के उसको एड्रेस बताना है, यानी कि भैया की बात करानी उससे, मैं तो नहीं करूँगा। तो लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे अभी जाने में, तब तक तो इसी पोजीशन में रहना पड़ेगा भाई। तो चलिए जी अभी हम एक जगह पर रुक गए हैं, इस जगह को बोलते हैं खतौली। यहाँ अक्सर जो बस दिल्ली जाती है या दिल्ली से देहरादून जाती है वो यहीं पर रुकती है। एक बार तो ये एरिया बहुत बदनाम हो गया था बीच में, क्योंकि यहाँ जबरदस्ती करते थे होटल वाले कि खाओ खाओ, नहीं तो तोड़फोड़ कर देते थे। और समय भी 3:26 हो रहा है। वैसे जो अक्सर लोग दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से देहरादून जाते हैं, वो अपना खाना अपने पास ही लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लूट मची हुई होती है। और मैंने भी 1-2 बार यहाँ पे खाया, तो हर चीज़ के डबल रेट होते हैं। जैसे कोई चाय पिएगा ना तो 50 रुपए की 1 गिलास चाय। तो यहाँ से भी लगभग अभी 2-2.5 घंटे का सफर और है दिल्ली। तो चलिए फिर मैं भी अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ। तो चलिए जी फाइनली मैं मोहन नगर पहुँच गया हूँ, और यहाँ से अब भाई ने मेरे लिए कैब मंगा रखी है। बाकी भाई अपने पहाड़ को छोड़कर इस हल्ला गुल्ला में आना पड़ रहा है, क्या करें, चलो ये भी दुनिया है। बाकी भाई आज का पूरा दिन ट्रेवलिंग में लग गया, बहुत थक लग गया भाई आज। नीचे चल रही है गाड़ियाँ और ऊपर है मेट्रो स्टेशन। तो चलिए जी फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। कमरा मात्र 10 मीटर दूर है। चलिए जी पहुंच गया हूँ। तो चलिए जी फाइनली मैं दिल्ली भाई साहब के रूम में पहुंच गया हूँ, और सामने देखिए हमारी मुस्कुराती हुई भाभी, और सामने हिमांशु भाई, और यहाँ लैपटॉप पे चल रहा मैच। हालांकि मैच अभी वही चल रहा जैसे पिछली बार वर्ल्ड कप चल रहा था। इंडिया वाले साहब कुछ भी करवा सकते हैं, कभी हार्ट बीट बढ़ा देते हैं। और भाभी क्या हाल है, कैसा लगा आज देवर भी आ गया दिल्ली, सही में? चलो ठीक है भाई। भाई हिमांशु भाई ठीक है? मैं नहीं हुआ ठीक, क्या होगा अब, पक्का? चलो ठीक है भाई। और भाई सच बताऊं तो सारी गाड़ी में मैं यही सोच रहा था भाई कि जिंदा वापस जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अजीब सा हो रहा था ना, भूख लग रही थी, लेकिन यहाँ आके ना जैसे मैं इन सब के साथ घुल गया ना, थोड़ा मोटिवेट हो गया हूँ। और अभी सच बताऊँ तो मैंने खाना भी खा लिया, नहीं तो मैं सुबह पानी तक नहीं पिया मैंने घर में, और सुबह 5 बजे निकल गया था घर से। लेकिन चलिए जी, धैर्य इंसान को जिंदा रखता है। तो अभी जैसे ही मेरे को भाई साहब लोगों ने धैर्य दिया, तो थोड़ा खाना भी खा लिया, दवाई भी खा रहा हूँ। बाकी देखता हूँ कब तक ठीक होता हूँ। हाँ घर की याद तो आ रही है भाई सच बताऊँ अगर, क्योंकि यहाँ तो अजीब सा हो रहा है पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ तो अजीब सा हो रहा है शहरों में। थोड़ा अच्छा लग रहा तो भाभी जी को देख के, क्योंकि भाभी जी भी पहाड़ों से आ रखे हैं मोटिवेट हो रहा हूँ भाभी को देख के